ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु ही कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु ही कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। सनातन शिक्षा 22वां अध्याय चैतन्य चरितामृत श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई पाद जी को पिछली क्लास में हमने श्रवण किया था। साधु संघ की महिमा के बारे में बता रहे थे। सत्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भागवतम के तृतीय स्कंद में जहाँ पे कपिल देवहूति संवाद आता है, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को भक्ति के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे देवहूति को उन्होंने ये श्लोक बताया था, सत्ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदौ, कि सत्ताम प्रसंगान मम, मेरे जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, साधु संघ में वीर्य संविदौ, मेरी हरि कथा का गान करते हैं। सत्ताम प्रसंगान मम, मेरे प्रसंग का गान करते हैं। कैसे? वीर्य संविदौ। यहाँ वीर्य संविदौ का बहुत मुख्य अर्थ है कि भगवान की जो हरि कथा होती है वो बहुत वीर्यशाली होती है, बहुत बलवान होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कथा का वक्ता कौन है। जो कथा का वक्ता अगर उत्तम भागवत कोटि का है, मध्यम कोटि का है, तो उन कथाओं का जो बल है वो कैसा होगा, वीर्य संविदौ। वो क्या करेंगी, वो कथाएं जो है साधक के हृदय में जितना भी कल्मश है, उसके हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको काट देती है। इसलिए साधु क्या करता है, मनोव्यासंगम उक्ति भी, साधु का कार्य क्या है, वो काटता है, हृदय की गांठ को काटता है। बताया हृदय की गांठ को काटता क्यों है। अगर मानो हमारे सामने कोई ऐसी रस्सी आए जिसमें बहुत गांठ बंधी हो तो हम क्या करेंगे, पहला तो प्रयास हम ही करेंगे ना उसको खोलें, और नहीं खुलेगी तो काटेंगे। तो साधु तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वो हृदय की गांठ को काटते क्यों है, खोलते क्यों नहीं है। बताया कि वो हृदय की जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां जो है वो इतनी टाइट हो चुकी है और इतने सारे उसके अंदर हजारों नॉट्स बन चुके हैं कि उसको खोलना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए साधु क्या करते हैं, हृदय की ग्रंथियों को काटते हैं। कैसे काटते हैं, मनोव्यासंगम उक्ति भी, अपने वाणी रूपी छुरे से, अपने वाणी रूपी तलवार से वो क्या करते हैं, जो बद्ध जीव है उनके हृदय की ग्रंथियों को काटते हैं। तो ये भगवान की कथा कैसी होती है, वीर्य संवदौ भव, और ये भगवान की कथाएं कैसी वीर्य होती है। अब इन वीर्य कथाओं को, एक तो हो गया कि इन वीर्य कथाओं का परिवेशन करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा साधु चाहिए। तो क्या हर व्यक्ति उस कथा को सुन भी सकता है क्या। जैसे शेरनी का जो दूध होता है, शेरनी के दूध को अगर आप मिट्टी के पात्र पर रखोगे तो मिट्टी के पात्र को वो तोड़ देगा और बह के बाहर निकल जाएगा। उसको रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए होता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान की वीर्य में कथाएं हैं उसको हर कोई धारण भी नहीं कर सकता है। भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, और ये हरि कथा कैसी है, एक तो वीर्यमयी है, जो क्या करती है, हृदय में जाके उसके काम क्रोध लोभ मोह सबको नाश करती है। साथ ही साथ में हृत कर्ण रसायना कथा, जो कान को रस प्रदान करती है, अमृतमय कथाएं हैं। और उससे उसको सुनने से क्या होता है, तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। क्रम के अनुसार पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होते होते जब हम साधु संघ में जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा के बाद क्या होगा, श्रद्धा के बाद उनकी और सेवा करते हुए वही कथा पहले तो श्रद्धा उत्पन्न करेगी, फिर वही कथा बाद में आपकी रति उत्पन्न कर देगी। अब कथा सुनना ही हमेशा अच्छा लगेगा, और फिर वही भक्ति की सबसे चरम अवस्था भाव तक लेके जाएगी। ये है अनुक्रमशति, ये क्रम है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि साधु संघ ही जीवन का सार है और साधु संघ से ही हमारा कल्याण हो सकता है। साधु संघ को छोड़ के हमारे कल्याण का और कोई मार्ग ही नहीं है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ तक कि नाम संकीर्तन भी अगर करना है तो कैसे करना है। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के अपने निज सेवक जगदानंद पंडित, जिन्होंने महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में सेवा किया, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है प्रेम विवर्त, जिसमें वो चैतन्य महाप्रभु से क्या मांग रहे हैं, साधु संगे कृष्ण नाम एही मात्र चाई, संसार जीने ते और कौनो वस्तु नाई, कि मुझे संसार में प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए,
बस एक ही वस्तु चाहिए, क्या? साधु संगे कृष्ण नाम, यही मात्र चाहिए। अभी प्रश्न है कि या तो दो चीजें मांग ली उन्होंने और बोल रहे हैं कि मुझे एक वस्तु चाहिए, साधु संगे कृष्ण नाम। तो बताया कि साधु संग में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? साधु संग में जाएंगे तो वहां तो भौतिक चर्चा तो होगी नहीं, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला, इन्हीं का ही वहां पे वर्णन होगा। तो साधु संगे कृष्ण नाम, मेरे को केवल कृष्ण नाम नहीं चाहिए, मुझे साधु संग में कृष्ण नाम चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना साधु संग के कृष्ण नाम, शुद्ध कृष्ण नाम उदय भी नहीं होगा। तो इसलिए साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। हम समझ में आ गया हमें कि हमारे जीवन का सार क्या है, कि किसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों का संग, उनके संग में ही हरि कथा कीर्तन, यही जीवन का सार है। अब आगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? सत्संग त्याग एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त कृष्ण अभक्त आर। कि सत्संग तो करना है लेकिन साथ ही साथ में असत्संग का त्याग भी करना है, जिसको बताया कि असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार। तो वैष्णवों के आचरण में दो चीजें होंगी। वैष्णवों के आचरण में दो चीजें क्या होंगी? पहला तो होगा कि वो साधु संग करेंगे, दूसरा जो असाधु है, अवैष्णव है, उनके संग को त्यागेंगे। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति साधु संग कर रहा है और साथ में असाधु संग भी कर रहा है तो साधु संग का कुछ विशेष उसको लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए अब बताया कि चलो असाधु कौन है, अवैष्णव कौन है। तो यहाँ पे दो प्रकार के अवैष्णव बताए हैं। पहला तो बताया स्त्री संगी एक असाधु, पहला असाधु है जो स्त्री संगी है, जो स्त्रियों का संग करता है। दूसरा कृष्ण अभक्त आर, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, कृष्ण का भजन नहीं करता है, कृष्ण से बहिर्मुख है, वो भी असाधु है। अब ये दो असाधु में से ज्यादा बड़ा वाला असाधु कौन सा है, स्त्री संगी या कृष्ण अभक्त? अब इसको समझने के लिए हम आगे इसका अनुभाष्य पढ़ते हैं, हमारे फिर अमृत अनुकणा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या सुनते हैं। कि देखो पहले इसको समझना पड़ेगा स्त्री संगी किसे कहते हैं। स्त्री संगी सुनने से मन में जो पहली कल्पना आती है यही होता होगा कि पुरुष स्त्री का संग कर रहा है तो वो स्त्री संगी है, लेकिन नहीं। स्त्री संगी क्या है? त्रिवर्ग स्त्री संगी है। त्रिवर्ग कौन कौन सा? धर्म, अर्थ और काम। धर्म भी स्त्री संग में आएगा, बोला धर्म भी स्त्री संग में आएगा, अर्थ भी स्त्री संग में आएगा, भैया अर्थ भी स्त्री संग में आएगा। और अर्थ के बाद जो अपनी काम पूरा करा जाता है, ऐसे होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम ये तीनों ही स्त्री संगी रूपी दोष से ग्रस्त है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति धर्म किस लिए कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। धर्म किस लिए कर रहा है? धर्म कर रहा है, कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, कर्म यज्ञ आदि कर रहा है, किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी धर्म किया जाता है उससे क्या होता है? इच्छा पूर्ति कैसी होगी? जब अर्थ आएगा। तो जहां पे धर्म का लक्ष्य है, प्रयोजन है कि हमें अर्थ चाहिए, और अर्थ का प्रयोज्य क्या है? वैष्णव सेवा नहीं, अर्थ का प्रयोज्य भगवान की सेवा नहीं, अर्थ का प्रयोज्य है मेरी सेवा, मैं सेव्य वस्तु बनूंगा, भगवान मेरे सेवक बने। तो जहां पे अर्थ का मूल प्रयोजन है अपनी काम वासनाओं को पूरा करना, तो एक व्यक्ति धर्म करता है, अर्थ करता है, किस लिए? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो ये धर्म, अर्थ और काम ये तीनों स्त्री संगी रूपी अवैष्णव आचार में अबद्ध है। अब आगे आता है मोक्ष। तो मोक्ष किस में आएगा? बताया मोक्ष नामक चतुर्वर्ग स्त्री संघ से उत्पन्न नहीं होने पर भी, स्त्री संघ से उत्पन्न नहीं हुआ ये, लेकिन कृष्ण बहिर्मुख है। क्यों? मोक्ष चाहिए, यानी कि संयुजी मुक्ति चाहिए और भगवान के रूप को मानना नहीं है, और जाके क्या करना है? सुषुप्त अवस्था में जाके चिरकाल के लिए सोए रहते हैं। तो जो भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान के भक्त को नहीं मानते, भगवान के धाम को नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, और क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं कि हम तो सुषुप्त अवस्था में जाके अहम ब्रह्मस्मि खुद भगवान बनेंगे। तो ये कृष्ण की बहिर्मुखता की चरम अवस्था है। जो धर्म, अर्थ और काम है ये भी कृष्ण से बहिर्मुख तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा कृष्ण से बहिर्मुख कौन है? जो मोक्ष के प्रति आ चुका है और जो मोक्ष अभिलाषी है। तो मोक्ष अभिलाषी जो है वो स्त्री संघ की अपेक्षा भी और भी तुच्छ है और भी अवैष्णव है। इसलिए दो प्रकार के लोग हो गए जिनका संग नहीं करना। पहले हो गए मायावादी, दूसरे हो गए माया विलासी। तो मायावादी वो हो गए जो भगवान के रूप को ही नहीं मानते हैं और भगवान
निराकार है इस प्रकार का प्रचार करते हैं और खुद ही अपने आप को भगवान मान के बैठे हुए हैं कि हम ब्रह्मस्मि सो हम भी वही हैं, तत्वम सर्वम खलम इदम ब्रह्म, 4 महावाक्य शंकराचार्य जी के लेके अपने आप को भगवान मानते हैं। तो ये मायावादियों का संग नहीं करना और माया विलासी का संग भी नहीं करना, जो दिन रात माया के विलास में ही डूबे हुए हैं। तो अब हमारा साधु संग करते करते साधु संग के प्रति हमारा कितना आदर उत्पन्न हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि कितने परिमाण में हम लोगों ने असत्संग को त्यागा है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने भी साधु संग करना शुरू करा, कथा कीर्तन सुनना शुरू करा, लेकिन मूवीज बहुत देखता है, लेकिन अभी भी जहाँ 4-5 घंटे मूवीज देखता था अभी 2-3 घंटे देख रहा है। मूवीज का अर्थ केवल मूवीज नहीं है, दुनिया भर की यूट्यूब पे जो भी सारी ऑनलाइन स्टफ है सब देखना मान लो। तो अब साधु संग तो किया लेकिन असत्संग तो छूट नहीं रहा है। तो जितने परिमाण में हमारी साधु के प्रति आसक्ति होगी उतने ही परिमाण में हमारा असाधु जो असाधु संग है वो हमारा असत्संग जो है उतने ही परिमाण में हमारा छूटेगा। तो मान लीजिए अगर आज हम 60% साधु संग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बाकी 40% में अभी क्या कर रहा हूं? असत्संग कर रहा हूं। अगर मैं 95% साधु संग कर रहा हूं और 5% अभी भी असत्संग कर रहा हूं, तो अभी भी यानी कि मेरी साधुओं के प्रति जो आसक्ति है वो 95% हुई है, 100% हुई नहीं है। अब साधु संग कर पिछले क्लास में भी हमने श्रवण किया था, ऐसा नहीं होता कि उनके साथ में हमेशा रहना, उनकी आज्ञाओं को पालन करना, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको जीवन में अपनाना, उसको अपनाने का प्रयास करना, ये सब साधु संग के अंतर्गत आता है। अब असत्संग त्याग हमारे भक्ति के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग में आता है। इसलिए असत्संग त्याग को भी एक वैष्णव सदाचार के मध्य में गिना गया है कि ये वैष्णव है तो ये क्या करेगा, ये वैष्णव के सदाचार में क्या आएगा कि ये असत्संग को त्यागेगा। क्योंकि जब तक हमारा असत्संग के प्रति आत्मबुद्धि रहेगी, नित्य बुद्धि रहेगी या प्रीति रहेगी, तब तक हम लोग भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए असत्संग के प्रति जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको संपूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा। अब हम स्त्री संघ की व्याख्या को अच्छे से समझते हैं कि स्त्री संघ का अर्थ क्या होता है। इंद्रियों के द्वारा भोग की हुई हर वस्तु को स्त्री ही मानना पड़ेगा। स्त्री संघ का केवल अर्थ वो नहीं है जो केवल भौतिक जगत में लोग समझते हैं, पुरुष स्त्री का मैथुन आदि भाव नहीं। अपनी इंद्रियों की हर वस्तु को, जो भी भोग्य वस्तु है इस जगत में, हम जिस भी भोग्य वस्तु को देख रहे हैं, तो जब वो सारी की सारी भोग्य वस्तु वो क्या है, वो सब की सब स्त्री है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मन आया कि मुझे तो अपने नेत्रों को, आंखों को संतुष्ट करना है, इंद्रियों को तो मैं क्या करूंगा, चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं, सुंदर पर्वत देखेंगे, नदी देखेंगे, XYZ जो भी देखेंगे। तो वहां पे अपनी इंद्रियों के द्वारा हर भोग्य वस्तु के प्रति जो भाव है वो है वास्तविक में स्त्री संग। जैसे मान लीजिए एक फूल है, बड़ा सुंदर फूल है, अब उस फूल को हम भगवान की सेवा में भी दे सकते हैं, फिर उस फूल को खुद भी भोग कर सकते हैं। तो उस फूल को अगर मैं खुद भोग कर रहा हूँ, अपनी नासिका को अच्छी सुगंध सुंघा रहा हूँ, तो वो फूल भोगना भी स्त्री संग के अंतर्गत आएगा। अब स्त्री क्या होता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, स्त्री और संग ये दो चीजें हैं। तो स्त्री क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा भोग की जाने वाली हर वस्तु क्या है, स्त्री। अब संग क्या है, उस वस्तु के प्रति अभिनिवेश हो जाना, उस वस्तु के प्रति ध्यान करना, उस वस्तु के प्रति चित्त में संपूर्ण रूप से अधिपत्य कर देने का नाम ही संग है। जैसे मान लीजिए किसी के मन में हुआ कि मुझे रसमलाई खानी है, अब रसमलाई का चिंतन करते करते उसी का बार बार चिंतन हो रहा है, रसमलाई खानी है, रसमलाई खानी है, उसी का ध्यान हो रहा है, चित्त में बार बार रसमलाई आ रही है या कोई भी भोग्य वस्तु आ रही है, तो वो जो चित्त में उसका अभिनिवेश हो जाता है उसी को बोलते हैं संग। तो इस संसार की जितने भी इंद्रिय भोग की वस्तु है वो सारी की सारी जब हम उसको भोगने के लिए जाते हैं तब हम कहलाते हैं स्त्री संगी। तो अब जीव की इंद्रिय भोग्य सभी वस्तुएं ही जड़ और अचेतन है, और इस जगत की जितनी भी वस्तु है जिसको हम भोगने के लिए जाते हैं वो सारी की सारी कौन है, अचेतन वस्तु है, यानी कि जड़ वस्तु है, नॉन लिविंग बीइंग है। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो लिविंग हो जिसको हम भोगना चाहें। सारी की सारी वस्तु कैसी है, जड़ है, क्योंकि आत्मा का तो हमने कभी दर्शन किया ही नहीं है। अगर हम किसी पुरुष स्त्री की भी बात करें तो वहां पे उसके शरीर को भोगने की बात हो रही है, तो वो भी जड़ वस्तु है। तो अब चाहे वो स्त्री देहधारी हो या पुरुष देहधारी हो, तो जो भी वस्तु
जब हृदय में भोग्य की वस्तु कामना आएगी तो उस सबके लिए सभी स्त्री संग हो गया। अब आगे मान लो कि अभी हमारी स्थिति कैसी है, भोक्ता अभिमान के द्वारा भोग्य ज्ञान से दर्शन ही स्त्री दर्शन है। भोक्ता अभिमान, मैं भोक्ता हूं, तो जब हम इस अभिमान से किसी भी वस्तु को देखते हैं कि आई एम द एंजॉयर, मैं भोक्ता हूं, तो किसी भी वस्तु के प्रति हम भोग्य दर्शन कर रहे हैं। तो इस जगत की किसी भी वस्तु के प्रति भोग्य दर्शन करना ही वास्तविक में स्त्री दर्शन है। और इस जगत में किसी भी वस्तु के प्रति सेवा का दर्शन करना कि ये तो सेव्य है, भगवान की सेवा में जाएगी ये वस्तु, ये क्या है, गुरु दर्शन है, वो है कृष्ण दर्शन। जैसे प्रभुपाद जी के एक चरण आश्रित भक्त, प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए, बोले कि मैं आपसे भागवत सुनना चाहता हूँ, आपके एक अमुक शिष्य हैं, बहुत बड़े भागवत के पंडित हैं, उनसे भागवत सुनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, वो भागवत नहीं जानते, तुम इनसे जाके भागवत सुनो। तो बोले ये तो इतने बड़े पंडित हैं, जगह जगह भागवत करते हैं, आप कह रहे हो वो भागवत नहीं जानते और इनसे जाके सुनो। तो जिनका उन्होंने नाम लिया प्रभुपाद जी ने, शायद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी या क्या, वो उस समय जाके देखा तो वो बगान से कुछ फूल, ये सब्जी चयन कर रहे थे या फूल चयन कर रहे थे। तो जाके उनको बोले कि हमें प्रभुपाद जी ने भेजा है और बोले हैं आपसे भागवत सुनने के लिए। बोले मुझे तो भागवत आती नहीं। बोले आपके गुरुजी बोले आपसे भागवत सुनो और आप कह रहे हो आपको भागवत आती नहीं। वापस प्रभुपाद जी के पास गए, बोले देखो मैंने कहा था ना उनको भागवत नहीं आती है, आपके वो जो दूसरे वाले शिष्य हैं वो पंडित है, उन्हीं को भागवत आती है। प्रभुपाद जी बोले नहीं, उसको नहीं, इसी को ही भागवत आती है। तो वापस जा कह रहे दोबारा जाओ। जब दोबारा जाके देखा तो उनका भाव कैसा था, जब वो एक एक फूलों का या सब्जी का भी चयन कर रहे हैं बगान से, तो अरे कितना सौभाग्य है इस फूल का, आज ये प्रभु की सेवा में जा रहा है, कब ऐसा सौभाग्य मेरा उदय होगा कि मैं भी कृष्ण की सेवा में जाऊंगा। कितना सौभाग्य है इस सब्जी का जो आज रंधन में जाएगी और भगवान इसको अपने अधरों से इसका स्वाद करेंगे, उसके बाद गोपियां इसको खाएंगी, मतलब गोपियां इसकी सेवा करेंगी। तो कितना इसका अहोभाग्य है, कब मेरा ऐसा भाग्य होगा कि मैं भी वृक्ष के रूप में, पत्ते पुष्प के रूप में जन्म लेके मैं भी भगवान की सेवा में जा पाऊं। रोते रोते एक एक फूलों का सब्जी किस प्रकार से चयन कर रहे हैं। बोले ये भागवत जानते हैं। तो इसको बोलते हैं गुरु दर्शन, जिसमें हर वस्तु को क्या देखना कि इस जगत की हर वस्तु जो है वो भगवान की सेवा के लिए बनी है। कोई भी वस्तु मेरे भोग के लिए नहीं बनी, क्योंकि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं तो खुद भोग्य हूं कृष्ण का। लेकिन जब मैं भोक्ता अभिमान धारण कर लेता हूं, तो भोक्ता अभिमान धारण करते ही हम इस जगत की हर वस्तु को अपनी भोग की वस्तु समझते हैं। और हमारे नेत्र जो है हर वस्तु को कैसे देखते हैं, हर वस्तु को वो संग करना चाहते हैं, हर वस्तु को खुद भोगना चाहते हैं। अब प्रश्न है कि कोई अगर सोचे कि भाई ठीक है मैं तो स्त्री संग नहीं करूंगा, स्त्री संगी नहीं बनूंगा, तो क्या बनेगा फिर, वो स्त्री जाति के प्रति घृणा करके भी स्त्री संग से कोई अपनी रक्षा कर नहीं सकता है। इसलिए कोई उसमें केवल द्वेष कर ले या फिर तुच्छ ज्ञान कर ले, अरे ये तो स्त्रियां हैं, इस प्रकार का कोई तुच्छ ज्ञान करे तो उससे उसकी जो आसक्ति है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए घृणा से आसक्ति की एक दिशा बदल जाती है जो कि और तीव्र गति से चलती है। इसलिए आसक्ति की अपेक्षा घृणा से और भी अधिक अभिनिवेश होता है। तो कोई सोचे कि मैं स्त्री संगी से आसक्ति नहीं हूं और मैं घृणा करूंगा, तो घृणा करके उसका अभिनिवेश और बढ़ जाएगा। इसलिए ना तो हमें किसी वस्तु की से घृणा करनी है, ना आसक्ति करनी है, बल्कि क्या करना है, साधु संग में रहते रहते हर वस्तु को, जब हमें सारे तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, तो जब हम कृष्ण तत्व को, जीव तत्व को सब अच्छे से समझ लेंगे, तब हमारा जो भोग के नेत्र हैं वो हट जाएंगे और सेवा के नेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। हम हर वस्तु को भगवान की सेव्य वस्तु के रूप में देखेंगे। श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी बोलते थे कि अगर विदेश में जब वो प्रचार करते थे, विदेशी लोगों को बोलते थे कि जो एक whenever you see any beautiful thing, जब भी तुम्हें कोई सुंदर वस्तु दिखती है, चाहे वो सुंदर पुष्प हो, सुंदर पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, इस जगत की कोई भी सुंदर वस्तु हो, उसको इस रूप में देखो कि ये भगवान की सेवा के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो इस जगत की कोई भी वस्तु हमारे लिए भोग के लिए नहीं बनी, सब भगवान की सेवा के लिए ही बनी है। आगे स्त्री संगी कितना खतरनाक है, इसको बताने के लिए भागवतम का एक बड़ा ही सुंदर श्लोक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तेषु अशांतेष्व अशांतेषु मूढ़ेषु खंडित आत्मसु असाधुषु संगम ना कुर्यात् शोचियेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जिससे बता रहे हैं, ये भी कपिल देवहूति संवाद में है
कि तेषु अशांतेषु, जो स्त्री संगी होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं। मूढ़ेषु, हमेशा मूढ़मती रहती है। खंडित आत्मसु असाधुषु, नित्य वस्तु के प्रति उदासीन रहने के कारण वो हमेशा असाधु हैं, जो कि क्या करते हैं, इस जगत की नश्वर वस्तु के लिए ही अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं। संगम ना कुर्यात, ऐसे अभक्तों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। क्यों? शोचयेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च, बड़ी ही शोक की बात है अगर कोई ऐसे असाधु का संग हो जाए, तो बताए तो बड़े ही शोक की बात है। क्यों? योषित क्रीड़ा मृगेषु च, ये लोग कैसे हैं, स्त्रियों के हाथ के, योषित मतलब होता है स्त्री, योषित क्रीड़ा मृगेषु च, स्त्रियों के हाथ के खिलौने, जैसे नाचने वाला होता है ना, वो जो कठपुतली का नाच नचाता है, जैसे उंगली करता है वैसे खिलौने नाचते हैं। तो जो स्त्रियों के हाथ के नाचने वाले जो इस प्रकार के लोग हैं, उनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए, ये असाधु हैं। यहाँ पे फिर वही आ गया, स्त्री मतलब केवल स्त्री ही नहीं, बाकी सब भी आ गया। लेकिन उसके अंदर भी देखा जाए तो जो सबसे प्रोमिनेंट है वो तो स्त्री फिगर ही है। इसलिए बताया गया है कि ना तथा अस्य भवेत क्लेशो बंधश्च अन्य प्रसंगता योषित संगा यथा पुंसो यथा तत् संगी संगता, कि इस जगत के अंदर जितने भी क्लेश हैं, इस जगत के अंदर जितने भी बंधन है, जितना भी मोह है, ना तथा अस्य भवेत क्लेशो, ना तथा अस्य भवेत क्लेशो, इससे बड़ा कोई क्लेश नहीं है, और ना तथा अस्य भवेन मोहो, और इससे बड़ा कोई मोह भी नहीं है। क्या? बंधश्च अन्य प्रसंगता, जो सबसे बड़ा बंधन है, जो सबसे बड़ी बेड़ी है, वो क्या है, योषित संगात यथा पुंसो, पुरुष और स्त्री का आपस में जो शारीरिक संग है, तथा संगी संगता, और ऐसे स्त्री संगी, स्त्री का संग और स्त्री संगी का संग, ये जो दो वस्तुएं हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो सबसे बड़ा बीड़ी है। इसलिए एक जगह पे आता है कि या करोति पादाक्रांतम भ्रुवि जिम्रेण केवलम, भागवत का श्लोक है कि बड़े से बड़ा राजा भी नहीं, महाराज, एक छत्रपति राजा जिसने अनेक अनेक राजाओं को अपने नीचे रखा हुआ है, जो ऐसे सारे देशों को जीत के जो एक छत्रपति राजा बन जाता है, ऐसे बड़े बड़े महाराज भी क्या करते हैं, स्त्रियों के केवल एक भ्रूमि जिम्रेण, केवल एक, जब स्त्री अपनी केवल एक कटाक्ष उसको मारती है, भ्रुवि जिम्रेण केवलम या करोति पादाक्रांतम, इतने बड़े महाराज को भी अपने पैर के नीचे रोन देती है। कैसे? केवल अपनी एक हल्की सी आंखें हिला के। तो बताया कि इसलिए अगर किसी को साधु संग में आगे बढ़ना है तो इससे तो बचना पड़ेगा। किससे? असाधु संग और असत्संग से आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। आगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हरि विमुख जो लोग हैं उनका संग कितना कष्ट दे सकता है। वरम हुत, वह ज्वाला, मानो अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वाला हो। पंजरांतर व्यवस्थिति, या फिर पिंजरे में किसी को बंद कर दिया जाए, बोले भाई अग्नि की ज्वाला में डाल दो चलेगा, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं, पिंजरे में डाल दो, बंद कर दो, वो भी चलेगा। ना शौरी चिंत अविमुख, लेकिन जो भगवान से विमुख लोग हैं, जो कृष्ण के बहिर्मुख लोग हैं, जम सम वास वैशसम, ऐसे लोगों के पास मुझे मत भेजना, क्योंकि ये कष्ट तो और भी खतरनाक है। इसलिए भक्तिवनु ठाकुर जी ने तो प्रार्थना करी है, पशु पक्षी है था कि स्वर्गे या निराए, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। पशु पक्षी है था कि स्वर्गे या निराए, कि मेरे को पशु बना दो, पक्षी बना दो, स्वर्ग में भेज दो, नरक में भेज दो, यहाँ तक कि अगर आपने मुझे किसी वैष्णव के घर में कुत्ते का जन्म देना है वो भी दे दो, लेकिन मुझे हमेशा क्या करना, अपने भक्तों का संग देते रहना, चाहे किसी भी योनि में भेज दो। मुझे महाराजा नहीं बनना है, मुझे कोई राजा नहीं बनना, देवता नहीं बनना, कोई भी योनि दे दो, नीच से नीच योनि दे दो, लेकिन अपने भक्तों के संग से मुझे च्युत मत करना, अपने भक्तों का संग हमेशा प्रदान करना। आगे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी को आगे बताते हैं, एता सब छाड़ी आर वर्ण आश्रम धर्म, अकिंचन हैया लय कृष्णे का शरण, कि एता सब छाड़ी आर वर्ण आश्रम धर्म, अकिंचन है लय कृष्ण शरण, और अकिंचन होकर कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कई लोग चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उंगली उठाते हैं और बोलते हैं कि देखो चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला कि वर्णाश्रम धर्म को भी त्याग दो,
राय रामानंद संवाद में भी जब राय रामानंद ने महाप्रभु के प्रश्नों को उत्तर देना शुरू किया और जैसे ही वर्णाश्रम का विचार आया तो महाप्रभु ने क्या बोला, एहो बाह्य आगे कहे आर, अरे तो बाहर की वस्तु है आगे बोलो। तो वहाँ पे भी महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को तो रिजेक्ट कर दिया। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम धर्म को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? और हमारे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, तो उनका तो लक्ष्य ही था कि दैविक वर्णाश्रम धर्म की जगत में स्थापना करना, तो महाप्रभु वर्णाश्रम धर्म को त्याग क्यों रहे हैं? सारे साधु तो वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से स्वीकार करते हैं, उसके बिना तो स्थिति चल ही नहीं सकती। कैसे चलेगा? पूरा का पूरा धर्म ही गिर जाएगा। धर्म की जो नींव है वही वर्णाश्रम धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों कह रहे हैं एता सब छाड़ी आठ वर्णाश्रम धर्म? कृष्ण ने भी भगवद गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वहां पे सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म को त्याग दो। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का भगवान खुद ही बोलते हैं ब्राह्मण की क्या कर्तव्य हैं, ब्रह्मचारी वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके बारे में बताया गया है। तो अब इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को त्यागने के लिए नहीं बोला है। महाप्रभु ने बोला है एक तो बाह्य, कि ये बाह्य वस्तु है, इसके आंतरिक में प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा स्कूल में जाता है, तो स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी जाती है। जब मिलिट्री में जाते हैं तो वहाँ पे डिसिप्लिन होते हैं, मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी जाती है। जो डॉक्टर्स हैं उनके भी लिए एक यूनिफॉर्म होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म पहन ली तो आप डॉक्टर बन गए, यूनिफॉर्म पहन ली तो आप एक परफेक्ट स्टूडेंट हो गए, या यूनिफॉर्म पहन ली तो आप मिलिट्री के व्यक्ति हो गए। वो यूनिफॉर्म एक बाह्य डिसिप्लिन है, लेकिन उसके आंतरिक वस्तु को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे और हम केवल बाह्य वस्तु को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर तो कुछ लाभ ही नहीं हुआ। तो वर्ण आश्रम धर्म जो है वो भक्ति नहीं है। वर्ण आश्रम धर्म भक्ति में आपको मदद करता है, वो एक डिसिप्लिन है। इसको शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं इसको समझते हैं कि वर्ण आश्रम धर्म जितने भी इस संसारिक जीव हैं हरि भजन के अनुकूल जीवन उपाय का और कोई मार्ग नहीं है। अगर किसी को अनुकूल जीवन जीना है हरि भक्ति में तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है और वो क्या है, वर्णाश्रम धर्म। और भक्त जीवन प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग भी यही है। अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्ति मार्ग का एकमात्र जो वो है वो क्या है, वो वर्णाश्रम धर्म ही है। तो वर्णाश्रम धर्म को कभी भी अतिक्रम करके कोई सोचे भक्ति कर लूं, वो तो हो नहीं सकता। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का जो सम्मान है वो सबने किया है। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि छोटा हरिदास एक सन्यासी थे, विरक्त आश्रम में थे, और जब उन्होंने कुछ ऐसा आचरण किया जो एक सन्यासी को नहीं करना चाहिए तो महाप्रभु ने बहुत स्ट्रिक्टली क्या किया, उनको संपूर्ण रूप से त्याग दिया। और वही आचरण जब महाप्रभु के साथ काला कृष्णदास ने किया तो महाप्रभु ने उनके साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुए जितना छोटा हरिदास ठाकुर के साथ हुए। क्यों? क्योंकि वो अभी त्यागी आश्रम में नहीं थे। तो महाप्रभु ने तो इसका संपूर्ण रूप से दिखाया है कि कैसे वर्णाश्रम धर्म का महाप्रभु ने पूरा जीवन पालन किया। और महाप्रभु ने खुद भी संन्यास लेके, जैसा महाप्रभु ने संन्यास के नियम को दिखाया है, सन्यासी का कैसा नियम होना चाहिए, वो तो एक रोल मॉडल है। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी वर्णाश्रम धर्म को त्यागने के लिए नहीं बोला है। वर्णाश्रम धर्म जो है वो हमारे स्थूल और लिंग देह को नियमित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन अगर कोई केवल उसी में ही आसक्त रहे और उससे हरि भजन का लाभ ना ले, हरि भजन की ओर आगे नहीं बढ़ता है, तो ऐसे में उसका कुछ परमार्थिक लाभ नहीं होता है। तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, और डिसिप्लिन में रह के लेकिन जो मूल वस्तु है वो क्या है, भगवान का भजन करना है, जो उसमें हमें मदद करता है। जैसे भागवत का एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, ना उपाद्य द्यति रतिम श्रमे भी केवलम, कि अगर किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन अपने वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन किया लेकिन ना उपाद्य द्यति रतिम, लेकिन उसकी कृष्ण की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान के नाम में उसकी रति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान की सेवा में उसकी रति उत्पन्न नहीं हुई, जिसकी कृष्ण कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, श्रम एव ही केवलम, तो वो केवल क्या करता रह गया, केवल वो श्रम करता रह गया। तो वर्णाश्रम धर्म अगर नहीं होगा तो हम पशु बन जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म हमें मनुष्य की कोटि के अंदर रखता है, लेकिन मनुष्य की कोटि के अंदर भक्त की कोटि में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। अब फिर महाप्रभु बोलते हैं, अकिंचन है लय कृष्ण एक शरण, और क्या करना है, अकिंचन बनना है और कृष्ण की शरण लेनी है। अकिंचन का अर्थ क्या है, इसको पिछली क्लास में हमने श्रवण किया था, जिसकी एकमात्र संपत्ति ही कृष्ण है। अब आगे भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोसाई बात जी को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा,
कि जिसमें भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग दो। कैसे त्याग दो? परित्यज्य, त्यज्य नहीं परित्यज्य, प्रकृष्ट रूपेण त्यज्य, संपूर्ण रूप से त्याग दो। माम एकम शरणम व्रजा, और मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ। तो यहाँ पे सर्वधर्मान का अर्थ यही है कि अगर कोई अपने सारे धर्मों को त्यागता है, यानी कि अपने वर्ण आश्रम के धर्मों को त्यागता भी है, और क्या करता है, भगवान की एकमात्र शरण ग्रहण करता है, तो अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जैसे मान लीजिए एक पुत्र का अपने पिता और माता की सेवा करना धर्म है, अगर वो उसको त्यागता है किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन अगर वो उसको त्यागता है और कृष्ण की सेवा नहीं करता है तो बहुत दोष लगेगा। जैसे हमारे गुरुदेव इस बात को बोलते थे कि हम माता पिता को सबको छोड़ के मंदिर में आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए, अगर भगवान की सेवा नहीं करी तो बहुत दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि त्यागा है और भगवान की सेवा भी नहीं करी, बहुत दोष लगेगा, डबल दोष लगेगा। गुरुदेव बोलते थे क्यों? जो संसार के लोग त्यागते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करी, उनको तो एक दोष लगेगा, लेकिन जो भगवान की सेवा के नाम पे त्याग के आए और सेवा नहीं कर रहे हैं उनको डबल दोष लगेगा। क्यों डबल दोष लगेगा? एक तो त्यागने का दोष, दूसरा भगवान की सेवा का छल कर रहे हैं तो उसका भी दोष लगेगा। इसलिए गुरुदेव बोलते थे अच्छे से भजन करना चाहिए। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान नये, हेन कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। जो पंडित जन होंगे, जो विज्ञ जन होंगे, वो कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं? कृष्ण कैसे हैं? भक्त वत्सल है, कृतज्ञ हैं, इस जगत के लोग अकृतज्ञ हैं, समर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है, रक्षा करने में समर्थ है, और वदान्याय है। महाप्रभु की भगवान कृष्ण जो है वदान्याय है, यानी कि उनका हृदय जो है बहुत जल्दी पिघल जाता है। इसलिए जो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते उनके बारे में सोच के भागवत में एक श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगामसयम अपि अयद असाध्वी लेबे गतिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना, जो अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा के आई थी। किस लिए आई थी? जिगम से अपि असाध्वी, जो साधु का वेश तो धारण करके आई थी लेकिन बड़ी असाध्वी थी। लेबे गतिम धात्री उचितम, और भगवान कृष्ण ने उसको भी क्या किया? धात्री उचित गति दी। धात्री उचित का अर्थ है, धात्री बोलते हैं काकी, नानी, चाची, मामी, जो इस प्रकार से माँ जैसा प्रेम करती है उसको बोलते हैं धात्री, नर्स। तो जो भगवान ने उनको भी क्या किया? धात्री के समान गति दे दी। ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अब आप मुझे बताओ कि इनसे ज्यादा दयालु कौन होगा मैं जिसकी शरण में जाऊं? भगवान कृष्ण से ज्यादा दयालु कौन हो सकता है जिसकी हम शरण में जाए? जो पूतना सबसे पहला कृष्ण को मारने की इच्छा से आई, दूसरा असाध्वी, साधु नहीं है, असाध्वी है, लेकिन साधु का रूप धारण करके आई, यानी कि कपटता, और कृष्ण को देने के लिए क्या आई? स्तन पे कालकूट विष लगा के आई कृष्ण को मारने के लिए। तो ऐसी पूतना को जिन्होंने धात्री उचित गति दी, तो जो भगवान के पास, और अपवित्र अवस्था, तो जो भगवान के पास सुबह सुबह नहा धो के पवित्र होके भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाके भगवान के लिए कुछ पुष्प लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, चरणामृत उसके बाद पान करते हैं, तो जो भगवान के पास सेवा करने के लिए जा रहा है, ये तो भगवान को मारने के लिए गई। भक्त किस लिए जाते हैं? मंदिर जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ये अपवित्र अवस्था में गई, भक्त तो नहा धो के तिलक करके पवित्र अवस्था में जाते हैं। ये विष लेके गई भगवान के पास, भक्त लोग तो अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर वस्तु द्रव्य खरीद के लेके जाते हैं। तो जो भगवान को मारने के लिए जा रही है, जब उसको धात्री उचित गति मिल रही है, तो जो भगवान की सेवा के उद्देश्य से जा रहा है, चाहे किंचित मात्र सेवा का उद्देश्य हो, तो उसको क्या भगवान क्या नहीं देंगे? जब भगवान ने अपने आप को ही पुत्रा को दे दिया, धात्री का मतलब है उसको अपनी माँ के समान बिठा दिया, यानी कि तू बड़ी होगी मैं तेरे से नीचा हो गया। अब तो भगवान उन भक्तों को क्या नहीं देंगे? चेतो विश्वरात फलम तद अपरम कुत्रापि अयन मुह्यति। अरे मेरा तो चित्त जो है इस बात का चिंतन ही नहीं कर पा रहा है, मेरा चित्त जो है बार बार इस बात में भ्रमित हो रहा है कि आप उनको अब दोगे क्या? आपके पास सब कुछ, सबसे ज्यादा क्या है देने के लिए? अपने आप को। अपने आप को तो आपने पहले किसको दे दिया? पूतना को दे दिया, क्योंकि आपने उसको धात्री उचित गति दे दी। अब माँ जैसे बच्चे को सुलाएगी, उठाएगी, बच्चे को तो माँ के अधीन रहना ही पड़ता है। तो आपने जब उसको ही अपने आप को दे दिया, तो जो आपकी सेवा कर रहे हैं उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हो? अपने आप को तो दे सकते हो। तो ये तो इनजस्टिस हो गया, ये तो जस्टिस हुआ ही नहीं।
तो इसलिए भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, जिसको बताया भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, का पंडितस्त्वद अपरम शरणम समीयाद। अरे ऐसा कौन सा पंडित होगा, भक्त प्रियाद ऋतगिरा सुहृद कृतज्ञात, सर्वान ददाति सुहृदो भजतो अभि कामान। कि अगर कोई आपका भजन करता है, कुब्जा, जब भगवान कुब्जा के पास गए और कुब्जा की इच्छा को पूरा किया, तो वहां पे ये श्लोक आता है, आत्मा नाम अपि उपचय अपचौ न यस्से, कि आप ऐसे हो जो अपनी आत्मा को भी दान कर देते हो, आप अपने आप को ही अपने भक्तों को दान कर देते हो। और जब भगवान ने कुब्जा के अभिष्ट को पूर्ण किया तो वहां पे श्लोक बता रहे हैं कि आप तो अपने आप को ही जब संपूर्ण रूप में दान कर देते हो, तो ऐसा कौन सा पंडित व्यक्ति होगा जो आपके शरणागत नहीं होगा। ऐसा कौन सा लोग होंगे, यानी कि इस जगत में ऐसा कौन सा पंडित है, मतलब ऐसे कौन से विज्ञ जन है इस जगत में जो आपकी शरण नहीं लेंगे। इसका अर्थ हुआ कि इस जगत में जो भी आपकी शरण नहीं ले रहा वो सब मूर्ख है। जो भी थोड़ा सा भी विज्ञ होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा भी पंडित्य होगा, वो क्या करेगा, वो आपकी शरण में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कुब्जा की सारी इच्छाओं को पूर्ण किया। सर्वान ददाति, आप तो सब कुछ दे देते हो। सब कुछ देने का अर्थ है कि आप तो सब कुछ क्या, अपने आप को भी दे देते हो। दाता और दान, हमेशा बड़ा क्या होगा, दाता बड़ा होगा ना, जो दान दे रहा है। जैसे एक अमीर व्यक्ति आया और वो बहुत सारे पैसे बांट रहा है, तो पैसे उससे बड़े नहीं है, वो दाता दान से बड़ा है। और आप ऐसे दाता हो जो केवल वस्तु दान नहीं करते, अपने आप को भी दान कर देते हो। तो ऐसे कौन से पंडित होंगे जो आपकी शरण में नहीं आएंगे, यानी कि केवल मूर्ख है जो भगवान के पास नहीं जाते। और जो भी भगवान के पास आए हैं वो सब कौन है, वो सब पंडित है। तो भारी दृष्टि से कोई कितना भी बड़ा पंडित नजर आए, लेकिन उसने अगर कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करी है तो वो मूर्खों में भी शिरोमणि है। आगे अब 6 प्रकार की शरणागति के बारे में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। शरणागतेर अकिंचनेर एक ही लक्षण, तार मध्य प्रवेश आत्मसमर्पण। तो जो अकिंचन है, जो शरणागत है भगवान के, उनके अंदर एक लक्षण है, वो क्या है, आत्मसमर्पण। अभी आत्मसमर्पण क्या है, 6 प्रकार की शरणागति, जिसको श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। हरि भक्ति विलास का श्लोक है सनातन गोस्वामी पाद जी को, ये सबको कंठस्थ होना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम, रक्षिष्यत इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम, तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये छड्विदा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति होती है। सबसे पहले क्या, अनुकूलस्य संकल्प, कि जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको मैं स्वीकार करूंगा। और फिर सत्संग भक्ति के अनुकूल है, उसको मैं स्वीकार करूंगा। प्रतिकूल्य विवर्जनम, और जो प्रतिकूल वस्तु है उसको मैं संपूर्ण रूप से विवर्जनम, उसको त्याग दूंगा। तो अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना और असत्संग प्रतिकूल है उसको त्याग देना। ये हो गए पहले 2 अंग। जैसे अब आगे आता है रक्षिष्यत इति विश्वासो, ये विश्वास होना, जब आप अनुकूल वस्तु को ग्रहण कर रहे हो, अनुकूल को और प्रतिकूल को त्याग रहे हो, उसके बाद ये विश्वास होना, क्या, रक्षिष्यत इति विश्वासो, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। मेरी रक्षा करने वाला केवल एक ही प्रभु है मेरे, और वो है कृष्ण। कृष्ण को छोड़ के कोई भी देवी देवता मेरी रक्षा नहीं कर सकते। मेरी एकमात्र रक्षा कौन करने वाले हैं, वो है कृष्ण। तो ये संपूर्ण रूप से विश्वास होना। गोप्तृत्वे वर्णम, गोप्तृत्वे वर्णम का अर्थ है कि वो ही मेरा पालन करेंगे, चाहे प्रभु रूप में करें, गोपी के भाव से, चाहे पति रूप में करें, किसी भी रूप में हम उनको स्वीकार करें, लेकिन मेरे पालन करता कौन है, केवल कृष्ण ही मेरे पालन करता है। जैसे नरसिंह पुराण में आता है, त्वं प्रपन्नो अस्मि शरणम देव देवम जनार्दनम, कि अगर कोई भगवान जनार्दन के पास जाके बोलता है, हे जनार्दन मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, बस इतना बोलने के साथ क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का भी एक प्रण है। जो इस बात को बोलता है तो भगवान उसी समय उसका सारे क्लेशों से उद्धार कर देते हैं और उसको अपने चरणों में आश्रय ग्रहण कराते हैं। तो गोप्तृत्व कि कृष्ण ही मेरा कौन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। रक्षा भी वो करेंगे, पालन भी वो करेंगे। आगे आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप का मतलब होता है आत्मनिक्षेप कार्पण्य, यानी कि हमेशा दीनहीन भाव रखना। अरे मैं तो कृष्ण भक्ति के सब अनुकूल को पालन करता हूँ, प्रतिकूल को त्याग दिया। अरे हमारे रक्षक कृष्ण है, पालन भी कृष्ण करते हैं, तुम क्या बिगाड़ोगे हमारा, नहीं।
बहुत दीनहीन भाव रहना, हमेशा दीनहीन भाव रहना। अरे मैं तो भक्ति बिल्कुल भी नहीं करता, मेरे अंदर तो भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। जितनी ज़्यादा भक्ति होगी उतना ज़्यादा दैन्य होगा। सबसे ज़्यादा दैन्य किस में है? श्रीमती राधा रानी में। राधा रानी से ज़्यादा दैन्य किसी में हो ही नहीं सकता है। तो भक्ति, प्रेम, प्रेम का दूसरा अर्थ ही दैन्य है, प्रेम का दूसरा नाम ही दैन्य है। तो हमेशा दीनहीन भाव धारण रखना। और इसलिए हम देखेंगे जितने भी हमारे भक्त हैं उन सब के अंदर दीनता। जब सूरदास जी ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों के अंदर उनकी बहुत दीनता प्रकाशित करी है। उन्होंने बोलते हैं मेरे समान कोई अधम है ही नहीं इस जगत में प्रभु, और आपका नाम है पतित पावन, और मेरे से बड़ा पतित इस जगत में कोई नहीं है, तो अपने नाम को सार्थक करो मुझे पावन करके। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, मत तुल्यो न अस्ति पापात्मा न अपराधी कश्चन। प्रभु मेरे तुल्य तो इस जगत में कोई पाप आत्मा है ही नहीं, ना कोई अपराधी है। परिहारे अपि लज्जा में, प्रभु आपके पास तो कोई अगर अपराध करता है क्षमा मांगने आता है, परिहारे अपि लज्जा में, लेकिन मैंने तो इतने पाप करे हैं कि अगर मैं आपके पास उसका प्रायश्चित करने भी आऊँ, क्षमा मांगने भी आऊँ, तो मैं क्षमा मांगने भी नहीं आ सकता। मुझे लज्जा आती है कि प्रभु मैं आपके पास इतना निर्लज, मतलब इतनी मुझे लज्जा आती है कि मैं आपके पास आऊँ भी कैसे अपने पापों का क्षमा मांगने के लिए। तो हमारे श्री रूप गोस्वामी जी ने दीनता दिखाई। हमारे जितने भी आचार्य वर्ग हैं हमेशा दीनहीन भाव धारण करते हैं। फिर आगे आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप क्या होता है? अपनी आत्मा को ही भगवान को समर्पित कर देना। अब इन 6 में से, ये तो 6 अंग है भक्ति शरणागति के, अनुकूल को ग्रहण करना, प्रतिकूल को त्याग देना, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही मेरा पालन करेंगे, आत्मनिक्षेप अपनी आत्मा को समर्पित कर देना, और कार्पण्य दीनता भाव। इन 6 में से सबसे मुख्य कौन सा है? जैसे अंग और अंगी, जैसे होता है ना, भगवान कृष्ण कौन है? अवतारी, बाकी सारे उनके अवतार हैं। भगवान कृष्ण के अंदर जितनी भी माधुरी है उसमें से रूप माधुरी अंगी है, बाकी सब उसके अंग हैं। उसी प्रकार से इन 6 में से अंगी कौन सा है? इन 6 में से अंगी है गोप्तृत्व वर्णम, कि कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, ये है मुख्य अंगी। और इसके बाकी 5 अंग हैं, जो बाकी के शरणागति के 5 अंग है वो उसके 5 अंग है, लेकिन मुख्य अंगी कौन है? गोप्तृत्व वर्णम, कि कृष्ण ही मेरा पालन करने वाले हैं। आगे शरण लैया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। अगर कोई कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसी समय उसको आत्मसम कर लेते हैं, समय नहीं लगाते, उसी समय कर लेते हैं। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तो दक्षिण भारत में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु एक कुर्म विप्र के घर पे रुके। कुर्म विप्र के घर पे रुकने के बाद जब महाप्रभु वहाँ से वापस दक्षिण भारत यात्रा करके वापस जाएंगे तो उस ब्राह्मण ने बोला कि नहीं महाप्रभु आप कुछ समय यहाँ पे और रुको। तो महाप्रभु ने बोला नहीं अब हो गया, मुझे जाना है। तो बोले ठीक है अगर आपको जाना है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो महाप्रभु ने वहाँ पे उनको बोला कि जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है या तारा ऐ देश। कि नहीं, अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा है कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। क्या करोगे? जहाँ पे तुम रह रहे यहीं पे रहो। और यहाँ पे तुम्हें एक सेवा दे दी। क्या दे दी? जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखोगे उसको क्या करना? कृष्ण को उपदेश देना। और अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा से गुरु बनो और तारो यही देश, और अपने इस पूरे देश का उद्धार करो। अरे लेकिन मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ? तो महाप्रभु ने आगे बोला कबू ना बांधी बे तुम्हार वेशा एत रंग, पुनर अपि ए थाई पाबे मोर संग। तुम्हें कभी भी विषय संग बांधेगा नहीं, संसार की कोई भी विषय वस्तु तुम्हें नहीं बांधेगी। क्यों? मैंने बोल दिया। अब भगवान तो मायापति हैं, माया कैसे बांध सकती है? जब भगवान ने बोल दिया तुम्हें माया से मुक्त कर दिया, और यहीं पे तुम्हें मेरा दोबारा से संग प्राप्त होगा। अब उसको बोल के महाप्रभु जब वहां से निकले तो वहीं पास में एक विप्र रहते थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। इनको कुष्ठ रोग हुआ था। कुष्ठ रोग होने के कारण इनके शरीर में से जितने भी कीड़े नीचे गिरते थे उसको उठा के वापस अपने शरीर में रोग में डाल देते थे। अरे कहाँ जाएगा, वापस आ जा। तो जब इनको पता चला कि पास में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आए हैं, राधा कृष्ण मिलित तनु, ये कुर्म विप्र के वहाँ पे पहुँचे दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे उतने में तो महाप्रभु रात्रि अपना करके सुबह सुबह महाप्रभु अपना आगे दूसरे गांव में निकल गए थे। तो जब इनको पता चला कि महाप्रभु यहाँ पे नहीं है, महाप्रभु चले गए हैं, उन्होंने छड़ अंग शरणागति होई बेजहार ताहर प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। ये 6 अंग शरणागति जिसके पास होती है उसी की ही प्रार्थना कृष्ण सुनते हैं, सबकी नहीं सुनते। अब वहाँ और भी तो भक्त लोग आए थे महाप्रभु के दर्शन करने, सबको पता चला महाप्रभु चले गए हैं।
अब सब मन में दुखी थे कि महाप्रभु तो चले गए हैं। लेकिन ये जो वासुदेव विप्र थे, चैतन्य चरितामृत में और ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता, शायद यहीं पे ही वर्णन आता है कि महाप्रभु वापस आए हो। तो इन्होंने जब पता चला कि महाप्रभु चले गए हैं, हे कृष्ण इतना बोल के मूर्छित हो गए। बस इतना सुना कि महाप्रभु गए हैं, मूर्छित हो गए, मुंह से पूरा नाम भी नहीं निकला कृष्ण का, मूर्छित हो गए। अब इन्होंने कृष्ण को बुलाया, कृष्ण को पुकारा। कृष्ण को पुकारा भी क्या, इनके मुख से तो निकला भी नहीं, बस मूर्छित ही हो गए, मन से ही केवल निकला हे कृष्ण। और ये है शरणागति का लक्षण कि जहां पे शरणागति होती है उनकी प्रार्थना कृष्ण सुनते हैं। महाप्रभु वापस यू टर्न ले लिया। महाप्रभु ने देखा मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, वापस आए। ये तो अचेत पड़े थे। महाप्रभु ने आते ही सबसे पहले क्या किया, इनका आलिंगन किया। और इनको क्या हुआ था, कुष्ठ रोग। ऐसा कुष्ठ रोग था कि दूर से ही इनके शरीर में से सड़ने की स्मेल आती थी। तो इतनी बास आती थी कि दूर से ही लोग देखते थे कि वो वहां पे है तो रास्ता बदल लेते थे कि वहां पे तो बास आ रही है, उसको देख। किसी को अगर कुष्ठ रोग हुआ हो तो हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, देखने से भी क्या है, क्या दिखा दिया। तो जिनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, देखना तो छोड़ो, उनके पास तक जाते थे, दुर्गंध आती थी, वहीं से निकल के चले जाते थे। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने आके क्या किया, उनका आलिंगन किया। और आलिंगन ऐसे नहीं किया कि डर के कर रहे हैं या फिर आलिंगन इस भाव से कर रहे, प्रीतिपूर्वक, जैसे माँ बच्चे को ऐसे गोद में पकड़ लेती है, ऐसे उन्होंने प्रीतिपूर्वक उनका आलिंगन किया। और महाप्रभु ने जब उनका आलिंगन किया तो वहां पे उनको तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने एक श्लोक बोला जो सुदामा ने भगवान कृष्ण के लिए बोला था जब द्वारका में गए थे। क्वा अहम दरिद्रा पापीयान क्वा कृष्णा श्री निकेतना। कहाँ मैं दरिद्र और एक पापी व्यक्ति, और कहाँ लक्ष्मी के पति साक्षात प्रभु श्री कृष्ण। ब्रह्म बंधुर इति समाहम, कि मैं तो आपका बंधु कहने लायक ही नहीं हूँ। कैसे मैं आपका बंधु हो सकता हूँ, आप लक्ष्मी के पति, मैं कहाँ पापी और दरिद्र व्यक्ति। लेकिन फिर भी बाहुभ्याम परिभ्रमिता, लेकिन फिर भी आज आपने जो मुझे अपने बाहुओं से आलिंगन किया, इसी श्लोक को, सुदामा के श्लोक को वहां पे इन विप्र ने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को बोला। तो भगवान कैसे हैं, जो भी जीव भगवान के प्रति शरणागत होता है उसी की प्रार्थना को भगवान सुनते हैं, और सबकी प्रार्थना भगवान के कान में जाती ही नहीं है। जिनके पास शरणागति हुई है उन्हीं की प्रार्थना ही कृष्ण के कान में जाती है। छड़ंग शरणागति हुई बे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार केवल शरणागत जीव की ही व्याख्या को सुनते हैं। फिर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बोला था, वासुदेव, जो कुर्म विप्र को बोला था वही वासुदेव विप्र को भी बोले क्या, कि कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिराते कृष्ण तो मा करी बे अंगीकार। कि तुम भी क्या करो, कृष्ण उपदेश करी जीवेर निस्तार, तुम भी कृष्ण का उपदेश दो और जीवों का निस्तार करो। और अचिरते, बहुत जल्दी, कृष्ण तुम्हा करीबे अंगीकार, बहुत जल्दी, अचिरते, अचिरते कृष्ण क्या करेंगे, तुम्हारा अंगीकार करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने ए मत जार घरे करे प्रभु भिक्षा, से अच्छे कहे तारे करा ए शिक्षा। तो महाप्रभु जिनके भी घर पे गए दक्षिण भारत में, जब महाप्रभु ट्रैवलिंग में थे, सबको महाप्रभु ने एक ही शिक्षा दी है, क्या, कृष्ण उपदेश करो, कृष्ण का नाम गाओ, जगह जगह पे जाके क्या करो, गुरु है तारो ए देश, कृष्ण का कीर्तन करो। तो श्रील स्वामी महाराज जी के अगर आप लेक्चर सुनोगे तो श्रील स्वामी महाराज जी ने मोर देन 1000 टाइम इस श्लोक को कोट किया है कि क्या, जा रे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। जो जहां मिले उसको क्या करो, उसको कृष्ण का उपदेश दो। अमार आज्ञा गुरु है या तारो ए देश। तो महाप्रभु ने सबको ही उपदेश दिया। इसलिए आप लोग भक्त भी अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप उनको रसमलाई भोग भी लगा सकते हो, आप उनको अच्छे अच्छे पकवान बना के भोग भी लगा सकते हो, आप उनको अभिषेक भी करा सकते हो, आप उनको लाखों रुपए की ज्वेलरी पहना सकते हो, हजारों रुपए के आप उनके लिए वस्त्र कर सकते हो। लेकिन इन सब से भी वो इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना वो इस कार्य से प्रसन्न होंगे जो हमारे गुरुवर्गों ने दिया है। क्या, कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण की आप जो सबसे बड़ी अगर सेवा करना चाहते हो तो क्या करो, कृष्ण कथा का गान करो। कृष्ण कथा जो सुनी है उसी को ही जाके भक्तों को सुनाओ, उससे अभिनिवेश आएगा। अभिनिवेश आएगा मतलब श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, पहले श्रवण होता है फिर कीर्तन होता है। जितना बार बार कीर्तन करते रहोगे, उन्हीं कथाओं को बार बार गान करने से क्या होगा, उन्हीं कथाओं को बार बार गान करने से होगा कि कीर्तन प्रभावे स्मरण हईबे, कीर्तन के प्रभाव से ही स्मरण होगा बार बार उन्हीं कथाओं का कीर्तन करने से। तो इसलिए आप लोग भी
इस महाप्रभु का जो मिशन है, ये महाप्रभु का मिशन है। क्या? जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने बोला था कि पृथ्वी ते आछे यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई पे मोर नाम। अब वो कैसे होगा? जहाँ जहाँ पे महाप्रभु के भक्त हैं वही तो करेंगे। तो अगर हम लोग महाप्रभु के भक्त हैं, महाप्रभु की फैमिली में आए, और अगर हम महाप्रभु का प्रचार नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग महाप्रभु की संपूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी महाप्रभु के इस संकीर्तन मिशन में, इस संकीर्तन यज्ञ में दान दो, और अपने घर पे एक आछी प्रोग्राम्स करो, नहीं तो किसी का जन्मदिन है उसको बुला के प्रोग्राम्स करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन का प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा महाप्रभु की वाणी का प्रचार हो। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अब ये षडंग शरणागति के आगे महाप्रभु क्या बताते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।